नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं रामायण के इस पावन पाठ में। श्री राम और लक्ष्मण के अपहरण से सभी चिंतित हो उठे। हनुमान के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मायावी श्री राम और लक्ष्मण को किस मार्ग से ले गया कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे में हनुमान को श्री राम के कक्ष में एक सुरंग या गुफा दिखाई दी। हनुमान ने तुरंत उस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश किया और आगे बढ़ते गए। गुफा बहुत लंबी थी। अचानक उन्हें बाहर से आता प्रकाश दिखाई दिया और वो आश्चर्य में पड़ गए। फीवर स्टोरीज। हे प्रभु, ये तो पाताल लोक है। अब कहां जाऊं? आसपास कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। यहां से वो मायावी प्रभु को कहां ले गया होगा? ठहरो! कौन हो तुम? और मेरा वेश धारण करके कहां चले जा रहे हो? भला मैं तुम्हारा वेश क्यों धारण करूं? तुम हो कौन? मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं। असत्य, घोर असत्य। मैं असत्य नहीं बोलता। तुम्हें मेरे सत्य पर आश्चर्य क्यों हो रहा है? इसीलिए कि हनुमान का कोई पुत्र नहीं है और न ही कभी हो सकता है। हनुमान बाल ब्रह्मचारी है, फिर उसका पुत्र कहां से आया? संसार की सभी स्त्रियों को उसने मां के रूप में ही देखा है। कौन है आप? और आप मेरे पिता के संबंध में इतना कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं स्वयं हनुमान हूं। क्या? मैं धन्य हुआ पिताश्री। मैं वर्षों से जिस इच्छा के पूरे होने की आशा से लगाए हुआ था वो आज पूरी हुई। अपने जन्म का रहस्य मैं ही बताता हूं पिताश्री। बात उस समय की है जब आप लंका दहन के बाद अपने शरीर की आग बुझाने के लिए विशाल समुद्र में कूद गए थे। उस समय अग्नि के ताप से आपके शरीर पर पसीना आ गया था। पसीने की एक बूंद एक मछली के मुंह में चली गई। मेरे स्वामी अहिरावण के मछुआरों ने समुद्र से उस मछली को निकाला और मेरे स्वामी को भेंट किया। फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ, मेरे पास समय की बहुत कमी है। मेरे स्वामी की पाकशाला में मैं उस मछली की पेट से निकला। मेरा पालन पोषण पातालपुरी स्वामी अहिरावण ने किया और मैं उनकी सेवा में लग गया। ये उन्हीं का लोक है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि अयोध्या के कुमार श्री राम और उनके अनुज को यहां तो नहीं लाया गया है? अच्छा, तो वही थे श्री राम और उनके अनुज। वो दोनों इसी लोक में देवी मंदिर में हैं। किंतु आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? मैं स्वामी अहिरावण के आदेश के विरुद्ध आपको वहां नहीं जाने दे सकता। मैं भी अपने स्वामी का भक्त हूं और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर पिताश्री, आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। अपने प्रतिरूप और अपने पुत्र मकरध्वज की बातें सुनकर हनुमान सन्न रह गए। किंतु उन्हें प्रसन्नता हुई कि उनका पुत्र इतना बड़ा स्वामी भक्त है, पर उन्होंने अपने पुत्र की चुनौती स्वीकार की। गदाएं तन गई। अपना हित चाहते हो तो मेरा मार्ग छोड़ दो मकरध्वज, अन्यथा तुम मेरी गदा के प्रहार से नहीं बचोगे। यदि ऐसा है तो संभालिए अपने आप को। यह आपके ही पुत्र का गदा प्रहार है। ये तो भूमि पर गिरने के बाद भी लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। मैं तुझे यही बांध देता हूं। व्यर्थ प्रयास मत कर। जय श्री राम। अरे ये क्या? इतने सारे राक्षस फूल मालाएं और ढेर सारा प्रसाद लिए कहां जा रहे हैं? भाई रक्ष सेवक, आप लोग ये सब सामग्री लिए कहां जा रहे हैं? आप तो यहाँ के मुख्य प्रहरी मकरध्वज हैं। आपको नहीं पता कि आज 2 कुमारों की बलि दी जाने वाली है? आप द्वार पर ही रहें। बलि का प्रसाद तो आपको मिल ही जाएगा। ये समय बल प्रयोग का नहीं हनुमान, बुद्धि और विवेक से कार्य करने का है। हनुमान? कौन? कौन है? चिंता मत करो हनुमान, मैं चंडिका हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। पाताल लोक का अधिपति अहिरावण तुम्हारे स्वामी की बलि देने जा रहा है।
मैं ये पाप सहन नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये स्थान छोड़कर जा रही हूँ। तुम मेरी प्रतिमा में समा जाओ और अपने स्वामी की रक्षा करो। आपकी जय हो देवी चंडिका, आपकी जय हो। देवी चंडिका के आदेश के अनुसार पवन पुत्र ने लहू रूप धारण किया और भीड़ के बीच से गुजरते हुए देवी चंडिका की मूर्ति के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां कई आचार्य मंत्रोच्चार कर रहे हैं। बलि के लिए एक विशाल खड्ग रखा हुआ है और बड़े बड़े खानों में पकवान और फल सजे हुए हैं। अंत में अवसर पाकर पवन कुमार ने सूक्ष्म रूप में देवी प्रतिमा के भीतर प्रवेश किया। राम कथा अब बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है, लेकिन क्या करूं, समय का कांटा भी तो अपने रोमांचित समय पर पहुंच गया है। तो आगे की कहानी सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।